हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये चैप्टर नीट के एग्जाम के लिए 2 या 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। तो गाइस यहाँ पे मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाईलाइट करके लाया हूँ ताकि आप इस चैप्टर को कम से कम समय में रिवाइज कर सको, ताकि आपको मॉक टेस्ट देने के पहले आपको रिवाइज करना पड़ता है और कम से कम समय में आपको रिवाइज करना पड़ता है। तो ये चैप्टर आप कम से कम 15 या 20 मिनट में इजीली रिवाइज कर सकेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपको किसी भी तरह का लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेक्चर के बाद। तो चलो स्टार्ट करेंगे। अमीबा में हमें किस टाइप की मूवमेंट देखने मिलती है, जैसे कि स्ट्रेमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा में हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। और ये अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें हमें सिलिया, फेजिला और टेंटिकल्स देखने मिल जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स में लाइक मूव लिम्स, जॉ, आईलिड्स एंड टंग्स, ये सारे ऑर्गन्स मूव करते हैं। और सम वॉलेंटरी ऑर्गन्स मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग एंड स्विमिंग आर सम ऑफ द फ्रॉम लोकोमोटरी मूवमेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज। पैरामीशियम में किस टाइप की मूवमेंट देखने मिलती है, जैसे कि सिलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्राउट साइटोफेरेंक्स एंड लोकोमोशन as well. Hydra में tentacles for capturing its prey and also use them for locomotion. टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे कि अमोबॉइड, सिलरी एंड मस्कुलर मूवमेंट हमें ह्यूमन्स बॉडी में देखने मिल जाते हैं। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन अवर बॉडी, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट in blood exhibit amoeboid movement. It is affected by the pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as in amoeba. Cytoskeletal element like microfilamentous are also involved in the amoeboid movement. Ciliary movement occur in most of the our internal tubular organs which are lined by ciliated epithelium. Coordinated movement of cilia in the trachea help us removing dust particles and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. Or passage of ova throughout the female reproductive tracts is also facilitated by the ciliary movement. Movement of our jaws, limbs, tongues act require muscular movements. The contractile property of muscle are effectively used for locomotion and other movement by the human beings and majority of multicellular organisms. Locomotion require a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. मसल्स के बारे में पढ़े तो फेजुलर मूवमेंट हमें स्पॉन्जस में देखने मिलता है, स्पर्मेटोज़ोआ में देखने मिलता है और प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना में देखने मिल जाता है। अगर ह्यूमन्स बॉडी में मसल की बात करें तो मसल्स इज द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन। तो ये 40 to 50% वेट होता है ह्यूमन बॉडी में मसल्स का। अडल्ट इट कंट्रीब्यूट बाय द मसल्स, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्सेंटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंटिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। यहाँ पे हमें 3 टाइप के मसल देखने मिलते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, विसरल एंड कार्डिक मसल्स। तो स्केलेटल मसल का क्या काम है, क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, दे हैव स्ट्रैपेड अफरेंस। स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, स्ट्रैपेड अफरेंस में होते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप हैंस आर कॉल्ड स्ट्रैपेड मसल्स अस देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। तो स्केलेटल मसल वॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं। और ये मसल हमें हेल्प करते हैं चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर्स। विसरल मसल, जैसे कि इनर वॉल ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स एंड दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रेशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, हेंस दे आर कॉल्ड द स्मूथ मसल, नॉन स्टेटेड मसल्स। दिस इज देयर इज एक्टिवेटेड आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल। तो ये विसरल मसल जो होते हैं वो वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं। द नर्वस सिस्टम एंड देयरफॉर नोन एज द इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी होते हैं ये मसल, विसरल मसल्स।
कार्डिक मसल की बात करें तो ये ओनली हमें कार्डिक यानी कि हार्ट में ही मिलते हैं और ये इनवॉलेंट्री होते हैं इन नेचर एज नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली। तो ये इसकी जो एक्टिविटी है नर्वस सिस्टम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म कंट्रैक्शन की मैकेनिज्म देखिए तो इच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल ऑफ फेसिकल्स and held together by the common collagenous connective tissue layer called fascia. Muscle fiber is lined by the plasma membrane called sacroplasma. Sacroplasmic reticulum of the muscle fiber is the storehouse of calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of partially arranged filaments in the sacroplasm called myofilaments or myofibrils. Each myofibril has the alternate dark and light bands on it. A detailed study myofibril has established that the status appearance is due to the distribution patterns of two important protein actin and myosin. The light band contain actin and is called the I band or isotropic bands, where the dark bands called A or anisotropic bands contain myosins. Both the protein are arranged rod-like structure parallel to each other and also to longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner as compared to the myosin filaments, hence are commonly called thin and thick filaments respectively. In this, the center of each I band is elastic fiber called Z line, which is bisect. The thin filaments are primarily attached to the Z lines. The thick filaments in the A bands are also held together the middle of this band by thin fibrous membranes called M line. The A and I bands are arranged alternately throughout the length of myofibrils. The portion of myofibrils between two successive Z lines is considered as the functional unit of sarcomeres. Not overlapped by the thin filaments is called Z lines. Central part not overlapped by the thin filaments is called H zones. Structure of contractile protein. Each F actin is a polymer of monomeric G globular actin. Two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to F actin throughout its length. A complex protein. Troponin is distributed at regular interval on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of tropomyosin make the active binding site for the myosin on the actin filament. Many monomeric proteins called meromycin. Each meromycin has two important parts: a globular head with the short arms and tails, heavy meromycins HMM, and later light meromycin LMM. Head and short arm projected outward at regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament and shown as cross arm. The globular head is active ATPase enzyme and has binding site for ATP and active site for actin. Mechanism of muscle contraction. Muscle contraction initiated by the signal sent by the central nervous system CNS and via motor neurons. Motor neurons along with the muscle fiber connected to the continued motor unit. The junction between motor neurons and the sacroplasma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or motor end plate. A neural signal reaching the junction relays the neurotransmitter acetylcholine, which generate an action potential in the sacroplasma. Increase the calcium level led to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filament and thereby remove the masking of active site for myosin and utilizing the energy from the ATP hydrolysis. The myosin head now binding to the exposed active site on actin to form cross bridge. Actin filament toward the center of A bands
The Z line attached to these actins are also pulled inward, thereby causing shortening of sarcomeres. Contraction, it is clear from the above step that during the shortening of muscles contraction, the I bends get reduced. A bend retain length. The myosin release the ADP and P1 go back to its relaxed stage. And ATP bind and cross bridge is broken. This causes the return Z line back to the original position, relaxation. Myosin content is high in some of the muscle which give reddish appearance such as muscle called red fiber. तो ज़्यादा से ज़्यादा मायोग्लोबिन कंटेंट होता है वो रेड मसल होते हैं. द मसल ऑल्सो कंटेन प्लेनेटरी माइटोकॉन्ड्रिया which is utilizes the large amount of oxygen stored in them for ATP production is called the aerobic muscles. Other hand, some of the muscle possess very less quantity of myoglobin. A pair play within this white fiber. तो ये white fiber है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है. The number of mitochondria are also few in them, but amount of sacroplasmic reticulum is high. White fiber में हमें रेटिकुलम ज़्यादा मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितने बोन होते हैं? 26 बोन होते हैं, 206 बोन होते हैं. एक्साइल स्केलेटल सिस्टम में 18 बोन्स होते हैं कंट्रीब्यूट करके. स्कूला, वर्टिबल कॉलम, स्टेर्नम, रिब्स कॉन्स्टिट्यूट द एक्साइल स्केलेटन. द स्कूला इज composed 2 set of bone जैसे कि cranial and facial. The total 22 bones. Cranial bones 8 numbers. Facial region made of 14 skeletal elements. और जो हमारा यू सेपेट बोन होता है वो हायोड बोन होता है, प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द बकल कैविटी. वर्टिबल कॉलम्स ये सीरियली अरेंज्ड होता है. 26 बोन प्रेजेंट होते हैं वर्टिबल कॉलम में. और जो वर्टिबा डोर्सली प्रेजेंट होता है, वर्टिबा and is dorsally placed, extend the base of scula and constitute the main framework of the trunks. 7 cervical मिलते हैं और thoracic 12 bone, lumbar 5 and sacral 1 fused and occygeals 1 fused. Sternum flat bone होता है, ventral middle of thorax. There are 12 pair of ribs जैसे कि flat, each rib is thin and flat bone connect dorsally to the vertebral columns, ventrally to the sternums. It has two articulating surface on its dorsal and hence called bicephalic. 8, 9, 10 pair of ribs do not articulate directly with the sternum but join the 7th rib which is help of hyaline cartilage. वर्टिबोकॉन्ड्रियल्स फॉल्स रिब्स, लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जैसे कि 11, 12 जो रिब्स होते हैं वो वर्टिबोकॉन्ड्रियल्स रिब होते हैं, फॉल्स रिब होते हैं जो कि वर्टिबल कॉलम से अटैच नहीं होते हैं. एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, इसे हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं. The bone of the limbs along with their girdle constitute the appendicular skeletal system. Each limb is made of 13 bones. wrist में 8 बोन होते हैं, palm में 5 बोन होते हैं और phalanges में 14 digit बोन होते हैं. femur high bones, the longest bones. Tibia and fibula, tarsal, ankle bones 7 number, metacarpal 5 numbers, phalanges digit 14 digit में होते हैं. Pectoral and pelvic girdles. Coxal bone is formed by the fusions of 3 bones, ilium, ischium and pubic bones. Joints कौन से हैं? Fibrous joints do not allow any movement. This type of joints shown by the flat scula bone fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissues in the form of sutures to form the cranium.
कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इसमें कौन से पार्ट में होता है? द बोन ऑफ इन्वॉल्वेड आर जॉइंटेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे वर्टिबल कॉलम्स ऑफ इट इज पैटर्न दिस परमिट लिमिटेड मूवमेंट। तो ये लिमिटेड मूवमेंट करता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट हमें देखने मिलता है प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिलेट साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स सच एज अरांच अलाउ द कंसिडरेबल मूवमेंट। दिस जॉइंट हेल्प इन द लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिटवीन हुमरस एंड पेक्टोरल गिल्डाल्स। हिंज जॉइंट्स नी जॉइंट्स। Pivot joints between atlas and axis, gliding joint between carpals, and saddle joint between carpals and metacarpals of the thumbs। कुछ डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जैसे कि मस्तीना ग्राविस ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू द फेट्यूज वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द genetic disorder। Tetany rapid spasm while contractions in muscle due to the low calcium level of the body fluid। Arthritis inflammation of joint। Osteoporosis age related disorder characterized by the decreases bone mass, increases change of fractures, decreases levels of androgens is common cause। Gut inflammation of joints is due to accumulation of uric acid crystals। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को।